हेलो क्लास 10th एंड स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम करने जा रहे हैं इस समय इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और अभी 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी ड्यू टू सम ओकेज़न। ठीक है, तो आज की क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अब दिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों के सर पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो भले ही बड़ी ना हो, मगर हाँ इतना कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो इससे बड़ी होगी, 30-40 मिनट की होगी। ठीक है, और दूसरी बात ये भी जानने वाली है कि आज हम क्या लेकर आए हैं, उस पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ आज हम लेकर जो आए हैं वो है हमारे सामने कि क्लास 11th की राजनीति विज्ञान का लिखा हुआ है इसमें, बट आप लोगों के लिए बता दूं कि ये दोनों के काम आएगा। क्लास 11th में भी है ये टॉपिक्स और क्लास 10th में भी है ये ना इसमें। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर क्लास 10th का भी लिया है, क्लास 11th का भी लिया है, तो दोनों में सेम ही चीज़ है और क्वेश्चन भी सेम ही बनते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, आपका सिलेबस कई सारे सब्जेक्ट से मिलके बना है, कई सारी क्लासेस से मिलके बना है ना। क्लास 9th का भी सिलेबस आपको भारत भूगोल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और भाई वहीं पे आप देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान पालिका जो आप लोगों ने पढ़ी है ना, इसमें वही उनके चैप्टर्स भी हैं। ठीक है, तो क्लास 11th वाले देख रहे हो या क्लास 10th वाले देख रहे हो, सबके लिए बराबर है ये। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा सारे क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि अध्याय 1 में भारतीय संविधान का परिचय हम लोगों ने देखा था। किस तरीके से देखा था कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूछ लेगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ भारत इंडियाज प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इंडिया के प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट पूछना किस तरीके से होती है, क्या अपॉइंटमेंट होता है या फिर सिलेक्शन होता है या इलेक्शन होता है, तो वो आप लोग बताएंगे। चलिए मैं बताता हूँ। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो याद रहिएगा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्टली उसको चूज़ किया जाता है। और कौन करता है, ये किया जाता है संसद के दोनों सदन, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों के दोनों सदन क्या करते हैं, मिलकर इसको डिसाइड करते हैं कि हु विल बी नेक्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो भी अगला प्रेसिडेंट होगा उसके बारे में ये पहले से तय करते हैं दोनों के दोनों सदन में मेजोरिटी के साथ। ठीक है, चलिए तो अगला है भारतीय राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य बताइए। यानी राष्ट्रपति जो है उसका अधिकार और उसके कर्तव्य बताइए। तो पहला है राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, हम सबको पता है। इसके पास विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियाँ होती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये मान लो कि ये देश का एकमात्र नागरिक होता है जिसके पास सारे अधिकार होते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका भी इसी के अंडर में काम करती है, न्यायिक शक्तियाँ भी इसके अंडर में काम करती है। सबसे बड़ी बात है कि देश का सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी कि तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में संबंध। जब हम बात राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध की करते हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। दोनों के बीच सहयोगात्मक संबंध होता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है ना वो सिर्फ नाम के लिए होता है कि भाई वो स्पेशल है, मगर सारे काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ये सब हम लोग जानते हैं। ठीक है, और दोनों सहयोग देकर एक दूसरे के साथ ये काम करते हैं। ठीक है, भारतीय उपराष्ट्रपति के कार्य। तो जब मैं भारतीय उपराष्ट्रपति के कार्यों की बात करता हूँ तो आपको याद होना चाहिए इसका कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि जो मेन अध्यक्ष होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा राज्यसभा में, वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इज द मेन अध्यक्ष को बोलते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो राज्यसभा के अंदर मेन लीडर का काम वही करता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यभार संभालता है, यानी कि अब अगर राष्ट्रपति नहीं है देश के अंदर तो उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ही पूरे देश को चलाएगा। ठीक है, अगला आता है राज्यपाल की नियुक्ति और कार्य। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, यानी कि प्रत्येक राज्य के अंदर जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन क्या करता है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि वह राज्य के अंदर जो संविधान होता है ना उसका प्रमुख होता है। ठीक है, और राज्य सरकार पर नज़र रखता है। ठीक है, राज्य सरकार पर नज़र रखता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सेकंड अध्याय में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद के साथ कौन सा संबंध होता है। तो पहले तो प्रधानमंत्री के चयन की प्रक्रिया।
प्रधानमंत्री चयन की प्रक्रिया जब बात करता हूँ तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, यानी कि आप लोगों ने जिसको भी वोट दिया हो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वोट जिसके पास होंगे, जैसे मोदी जी के पास था बीजेपी में सबसे ज़्यादा वोटिंग थी, ठीक है। तो बीजेपी डिसाइड करेगी हु विल बी नेक्स्ट पीएम, ठीक है। तो उन्होंने पीएम डिसाइड किया मोदी जी को, ठीक है। तो उनको हम चुन रहे हैं, ठीक है। तो उनके पास बहुमत है, ठीक है। और राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, यानी कि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। यानी कि आप जितवाते हैं मगर शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री के अधिकार और कर्तव्य। प्रधानमंत्री के अधिकार और कर्तव्य की जब हम बात करते हैं तो उसके पास सरकार के सारे काम होते हैं। सरकार का प्रमुख तो होता है, उसके पास नीति बनाने का, मंत्रिपरिषद का गठन, संसद में सरकार का नेतृत्व, ये सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। अगला है मंत्रिपरिषद की संरचना और कार्य। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और विभिन्न मंत्री होते हैं अलग अलग, जैसे सड़क परिवहन मंत्री हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, पेट्रोलियम मिनिस्टर हो गया, है ना, पता है ना आपको, सड़क परिवहन मंत्री भी हो गया, ठीक है। तो ये जो सारे मंत्री हैं ना, इन लोगों के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी मंत्री हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये सब मंत्री परिषद में आते हैं, यानी कि कैबिनेट में आते हैं। और जब हम कैबिनेट की बात करते हैं तो कैबिनेट के जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं। कौन होता है? पीएम होता है, ठीक है। चलिए अगला है मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यानी कि मंत्रिमंडल जो सामूहिक उत्तरदायित्व होगा वो कौन होगा? उसमें प्रधानमंत्री प्रमुख होगा। राष्ट्रपति को अगर लगता है कुछ गलत है मंत्रिपरिषद में तो मंत्रिपरिषद से बात नहीं करेगा, वो डायरेक्ट जाके पीएम से बात करेगा और पीएम देखेगा कि अपने मंत्रियों में कौन सा मंत्री गलत कार्यों को कर रहा है या उसे बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है हमारे सामने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच संबंध। जब हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का प्रमुख, देखो हमको पता है प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद उसके निर्देशों का पालन करता है, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद उसके निर्देशों का पालन करता है। ये मैंने लास्ट टाइम अभी बताया था कि जो भी हो प्रधानमंत्री ही सब कुछ देखेगा और सब कुछ सुनेगा, ठीक है, सारे निर्देश वही देगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतनी है। आज छोटी वीडियो बनाई है क्योंकि अभी थोड़ा टाइम का इशू हो रहा है इसीलिए, ठीक है। कल हम मिलेंगे एक बड़ी वीडियो के साथ, या फिर हो सका तो मैं आज शाम को ही एक बड़ी वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहना इसको, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं इसके आगे की वीडियो। ये जो अध्याय 3 है ना, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, ये 3 चैप्टर हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्रीवियस वीडियो जो आप लोगों ने देखी है उन प्रीवियस लेक्चर्स को देख लेना, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।